गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कालाजार बीमारी के बारे में अध्ययन करेंगे। कालाजार बीमारी, जिसे भारत में काला बुखार कहा जाता है, इसे हम लोग डमडम फीवर या ब्लैक फीवर भी कहते हैं। तो कालाजार हम लोग देखते हैं, ये कालाजार है जिसे हम लोग डमडम फीवर और ब्लैक फीवर भी कहते हैं। इसके वाहक क्या है? इसका वाहक है बालू मक्खी, जिसको हम लोग सैंड फ्लाई कहते हैं। सैंड फ्लाई, दिस द स्ट्रक्चर ऑफ सैंड फ्लाई। ये हमारा बालू मक्खी है। ये कहाँ पे पाया जाएगा? तो ये पाया जाएगा जो हमारा जो गंदा पानी है, जो नमी वाले क्षेत्र है, जो आर्द्रता वाले क्षेत्र है, गौशाला में, कच्चे घरों में ये ज़्यादा सक्रिय होते हैं। झारखंड में जो प्रभावित क्षेत्र है वे हमारा दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज है। और इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? इसका लक्षण होगा, जैसा ये नाम है काला बुखार, तो हमारी जो त्वचा है वह भूरी या काली रंग की होना शुरू हो जाएगी, कहीं कहीं पे स्पॉट आना शुरू हो जाएगा। दूसरा है ठंड के साथ हल्का या तेज बुखार, जैसा मलेरिया में होता है। मलेरिया में क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम परजीवी है उसको हम लोग टेस्ट कराते हैं, तो अगर प्लाज्मोडियम उसके ब्लड में है दैट मीन्स उसको मलेरिया है। लेकिन अगर हम 15 दिनों तक मलेरिया का दवा खाएं और फिर भी हमारा बुखार नहीं उतरे, तो ये समझना चाहिए कि हमारा ये जो मलेरिया नहीं, ये कालाजार से प्रभावित होने की संभावना बन रही है। इस तरह के रोगियों को, जो मानव शरीर के अंदर 2 ऑर्गन है डाइजेस्टिव ऑर्गन में, एक स्प्लीन जिसको प्लीहा कहते हैं और दूसरा लीवर, यकृत, ये दोनों बढ़ जाते हैं। तो कालाजार में प्लीहा और यकृत बढ़ जाते हैं, हमें कमजोरी लगती है, हमें थकान लगती है। एक बात नोट करने वाला है कि अगर सैंड फ्लाई एक बार संक्रमित सैंड फ्लाई अगर काट लेती है किसी रोगी को, तो यह 2 माह तक पता नहीं चलता है, लेकिन 2 माह के बाद धीरे धीरे इसमें लक्षण आना शुरू हो जाती है और हम लोग इस सावधान हो जाते हैं। कालाजार या डमडम फीवर या ब्लैक फीवर या काला बुखार के जांच के लिए हम लोग DAT टेस्ट है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एगुलूटिनेशन टेस्ट, और दूसरा है हमारा रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट द्वारा ब्लड जांच, जिसे हम लोग RK39 डिप्स्टिक टेस्ट भी कहते हैं। तो 2 तरह के टेस्ट के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि ये पेशेंट कालाजार से पीड़ित है या नहीं। DAT और RK39। इसके उपचार, जैसा कि हम जानते हैं कि मक्खी या मच्छर से सबसे अच्छा बचने का उपाय है कि हम लोग पूरे बाह का शर्ट, यहाँ तक जो शर्ट है, और पूरा पैंट, मतलब शरीर को हम लोग ढक कर रखेंगे, मच्छर को काटने से रोकेंगे। दूसरा है हमारा कि खाने और पीने को ढक के रखेंगे। तीसरा, हम लोग कीटनाशक छिड़काव का प्रयोग करेंगे और घर के प्रत्येक कमरों में, कोनों में जहाँ पे संभावना है, नमी वाले क्षेत्र है, वहाँ पे हम छिड़काव करेंगे और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि वे भी अपने घरों में कीटनाशक दवा का छिड़काव करें, या कोई स्वास्थ्य कर्मी हमारे आसपास आता है तो उसे हम लोग सहयोग करेंगे कीटनाशक दवा के छिड़काव करने में। नेक्स्ट है हम लोग साफ़ सफाई रखेंगे। साफ़ सफाई रखने से मच्छर नहीं आ सकती है। इसके बाद हम लोग इसका उपचार या दवा देखेंगे, लेकिन दवा देखने के पहले एक डायग्राम हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये कालाजार एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है। ये भी मेरा क्या है, डाइजेनेटिक पैरासाइट है, एक सैंड फ्लाई है और एक ह्यूमन है। दोनों में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैल जाते हैं सैंड फ्लाई के काटने से। ये एक ह्यूमन बीइंग है, एक डायग्राम है जिसमें सैंड फ्लाई, जिसका नाम है बालू मक्खी, हम लोग हिंदी में बोलते हैं। इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज है, इसको हम लोग बोलते हैं मेटासाइक्लिक प्रोमेस्टिगेट फॉर्म। तो जब कोई संक्रमित बालू मक्खी किसी मनुष्य के स्किन को काटता है तो इसके ये ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर जाता है, और जब ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर जाता है तो ये जो प्रोमेस्टिगेट फॉर्म है वो बन जाता है एमेस्टिगेट फॉर्म में। और जब ये एमेस्टिगेट फॉर्म में जाता है तो जो जैसा बताया गया है कि यह 2 ऑर्गन को टारगेट करता है, एक लीवर को और एक स्प्लीन को।
तो ये इस लीवर में चला जाता है और ये स्प्लीन में चला जाता है और इसके साइज को बढ़ाता है। इसके बाद ये जो क्या है, ये ब्लड के चारों ओर सर्कुलेट करने रहता है और इस ब्लड को मील के रूप में जो सैंड फ्लाई लेता है, तो सैंड फ्लाई के अंदर ये जो ए मैस्टिगेट फॉर्म है, ए मैस्टिगेट फॉर्म किस में चेंज हो जाता है, तो प्रो मैस्टिगेट फॉर्म में चेंज हो जाता है। मतलब ये जो प्रो मैस्टिगेट फॉर्म है, मेटासाइक्लिक प्रो मैस्टिगेट फॉर्म, ये इन्फेक्टिव स्टेज है। अगर किसी के सैंड फ्लाई के अंदर ये मेटासाइक्लिक प्रो मैस्टिगेट फॉर्म होगा, वो संक्रमित है। और वैसे मक्खी सैंड फ्लाई अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेंगे तो उसके शरीर में कालाजार होने की प्रबल संभावना होगी। तो हम लोग सावधान रहेंगे और इस कालाजार से बचने का भरपूर कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है कि इसके मेडिसिन्स के लिए हमारे स्वास्थ्य केंद्र में एम्फोटेरिसिन बी जो एंटीपायरेटिक मेडिसिन है या एम्बिजोम इंजेक्शन भी दिया जाता है। एक बात याद रखने का है कि इस कालाजार के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें कोई सक्सेस नहीं हो पाया है। जैसा कोरोना वायरस में हम लोग देख रहे हैं कि एक वैक्सीन है जो इसको नियंत्रण कर रहा है, बट देयर इज नो अवेलेबल वैक्सीन फॉर कालाजार ट्रीटमेंट। कालाजार संकल्प, हम सब यह संकल्प लेते हैं कि हम कालाजार बीमारी को खत्म करने में अपना सहयोग देंगे। कालाजार रोधी दवा का छिड़काव अपने घर के सभी कमरों में करवाएंगे, छिड़काव दल का सहयोग करेंगे और अपने गांव के लोगों को भी दवा का छिड़काव करवाने के लिए प्रेरित करेंगे। हमारा संकल्प, कालाजार मुक्त हमारा गांव।